नमस्कार। कौशल यानी स्किल, जिसे आम भाषा में हम हुनर भी कहते हैं। कौशल एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और इसके दम पर आप खास बन जाते हैं। कौशल आपको सफल बनाता है क्योंकि व्यावसायिक दुनिया में आपकी मांग इससे लगातार बनी रहती है। तो आइए आज के मॉड्यूल में हम शुरू से शुरुआत करते हैं। कौशल आपको अपने क्षेत्र में जिम्मेदार और परिपक्व बनाते हैं। इस मॉड्यूल में आज हम सीखेंगे कि जिस कंपनी या उद्यम में काम किया जाए वहां सबसे पहले क्या किया जाए। तो पहले जरूरी है टारगेट और रिपोर्टिंग की समझ। यही हमारे पूरे काम की धुरी है। इसके भाग के दो पहलू हैं। पहला, टारगेट। यहां हमें हर रोज काम करने का लक्ष्य मिलता है और हम अपने काम को दिन के हिसाब से बांटकर काम करते हैं। अपने किए हुए काम को क्रॉस चेक कर सकते हैं, आगे के प्लान बना सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम इस क्रिकेट के मैच को लेते हैं। अगर उसमें एक टीम 206 रन का स्कोर करती है तो जाहिर है कि दूसरी टीम को मैच जीतने के लिए 207 रन बनाना होगा। इसी तरह अगर हमें पूरे महीने में 30,000 गारमेंट के पैकेट का ऑर्डर मिलता है तो हमें अपनी टीम के साथ मिलकर ये तय करना होगा कि सभी डिपार्टमेंट को मिलकर हर दिन कम से कम 1200 पैकेट तैयार करने होंगे। यहां हमने कम से कम 1200 पैकेट इसलिए कहा क्योंकि पूरे महीने में कम से कम 4 छुट्टी के दिन होते हैं। इसके अलावा कभी किसी इमरजेंसी में कोई टीम मेंबर छुट्टी भी ले सकता है या कोई मशीन खराब हो सकती है या ऐसी ही कोई अन्य गड़बड़ी हो सकती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब ये तो हुआ टीम का टारगेट कि कम से कम 1200 पैकेट प्रतिदिन तैयार होने हैं। जाहिर है कि पूरे पैकेट को तैयार होने में सबके अपने अपने हिस्से के टारगेट को पूरा करना भी शामिल है। मतलब टीम के सिलाई वाले डिपार्टमेंट को भी एक दिन में कम से कम 1200 कपड़ों की सिलाई करनी होगी। यहां से आगे अब इस डिपार्टमेंट का मैनेजर कर्मचारियों के हिसाब से प्रत्येक कर्मी को रोज की सिलाई का टारगेट दे सकता है, जो कि कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगा। टारगेट को समझकर काम करने से हम तनाव से भी बचे रहते हैं और इससे हमारे साथी कर्मचारी पर भी वर्कलोड नहीं बढ़ता। आप समय पर क्लाइंट को डिलीवरी दे सकते हैं और इससे क्लाइंट के मन में आपके प्रति सम्मान और भरोसा भी बढ़ता है। तो पहला मूल मंत्र, टारगेट की जानकारी होना, क्योंकि इसके बाद आपका दिमाग खुद एक्टिव हो जाता है और आप उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक और पक्ष या एंगल उभरता है जिसमें हमें किसी भी अचानक हुए अपडेट के अनुसार काम करना पड़ता है, या इसे ऐसे कहें कि अपने आप को इस परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। कार्यक्षेत्र में इसे सडन डेवलपमेंट या अचानक हुआ बदलाव कहते हैं। जो लोग काम को जमीनी स्तर पर अंजाम देते हैं वो इस तरह की परिस्थिति के लिए प्लान बी बनाकर चलते हैं। इसमें यूं होगा तो क्या होगा के हिसाब से टीम को ढलना होता है। इसी के अनुसार कार्य का प्रदर्शन करना होता है। इसमें किसी बड़े अफसर का फील्ड का दौरा करना, उसे असिस्ट करना, इसमें लगे समय को कवर करने के लिए अतिरिक्त आदमी लगाना या काम करने के घंटों को बढ़ाना आदि शामिल है। काम की सफलता का दूसरा हिस्सा है रिपोर्टिंग की समझ। रिपोर्टिंग ये एक प्रकार की टेक्निकल अप्रोच है जो न केवल आपकी टीम को बेहतर और मुखर बनाती है बल्कि इससे आपसी भरोसा बढ़ता है। रिपोर्टिंग की समझ जैसे जैसे बेहतर होती जाती है आपका काम भी स्मूथ होने लगता है। रिपोर्टिंग में कम्युनिकेशन यानी संवाद का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें क्या, कब और किसे रिपोर्ट करना है ये समझ होनी चाहिए। अपने सीनियर को अपडेट रखना और उसके निर्देशानुसार मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कम्युनिकेशन में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संवाद दो तरह से प्रेषित यानी फॉरवर्ड किए जाते हैं। इसमें वर्बल यानी बोलकर और नॉन वर्बल यानी अबोला प्रेषण आता है। वर्बल कम्युनिकेशन में
बातचीत का उपयुक्त लहजा जरूरी है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा जरूरी है। मैसेज को आगे बढ़ाते समय सही शब्दों का प्रयोग और अपनी तरफ से बिना किसी तरह की बात जोड़े आगे तक पहुंचाना आता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सही लिसनर बनना होगा, क्योंकि एक सही लिसनर ही एक मैच्योर रिपोर्टर होता है। इसके साथ साथ फोन पर रिपोर्ट करते समय कुछ भी खाने और पीने से परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर आपकी छवि आपकी शारीरिक भाषा और प्रेजेंटेशन को उभारती है। इसलिए वर्बल और नॉन वर्बल रिपोर्टिंग में सावधानी जरूरी है। रिपोर्टिंग से आप काम के प्रोग्रेस को लेकर अपडेटेड रहते हैं। काम को बेहतर बनाने के लिए उसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं और अगर टीम में कोई बीमार पड़ता है या आ सकने में सक्षम नहीं है तो उसकी जगह किसी और को रख सकते हैं। रिपोर्टिंग बेहतर हो तो ये आपको अनावश्यक खींच और तनाव से भी बचाता है। रिपोर्टिंग काम का डे टू डे बल्कि कहें कि हर घंटे का हिस्सा है, जो इनडायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी को भी निखारता है और आपकी वोकैबुलरी को भी बेहतर बनाता है। जीवन सीखने का नाम है, इसलिए सीखते रहिए। सच है, जीवन सीखने का नाम है। तो आपकी नौकरी और आपके काम में सबसे पहला सबक है टारगेट और रिपोर्टिंग की समझ होना। जिसे अपना लक्ष्य पता है वो उसके अनुसार अपने रास्ते भी बनाता जाता है।